स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, भारत बना दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति। भारत ने फिर रचा इतिहास। अब परमाणु शक्ति के लिए भारत को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यूरेनियम की। ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है दोस्तों, जो आज तक अमेरिका तक ना कर सका। इवन जर्मनी जैसी कंट्री जिसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस बताई जा रही है, वो भी नहीं कर सका। वो भारत ने कर दिखाया है। भूल जाइए रशिया को, भूल जाइए चाइना को, कोई भी सामने नहीं टिका भारत के साइंटिस्टों ने वो कर दिखाया है जिसकी परिकल्पना आज से 60 साल पहले होमी जहांगीर बाबा जी ने की थी। दोस्तों, आज की तारीख में हम सब कहते हैं एक दिन भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमारी आज की जो ऊर्जा ज़रूरतें है ना, उससे 3.5 गुना 3.5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तब जाकर हम उन मेट्रो ट्रेनों को सपोर्ट कर पाएंगे, तब जाकर हम उन स्मार्ट सिटीज़ को सपोर्ट कर पाएंगे, तब जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट कर पाएंगे, और तभी जाकर इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारा देश बनेगा एक डेवलप कंट्री। हमें चाहिए ऊर्जा, हमें चाहिए एनर्जी, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और वो कैसे आएगी? अगर आप इस गलत फहमी में है कि एनर्जी हमें सूरज से मिल जाएगी और सौर ऊर्जा से मिल जाएगी, विंड एनर्जी से मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। तो आज हम आपकी आंखें खोल देते हैं। आज भी हमारा प्यारा भारत जो है 3/4 एनर्जी जनरेशन के लिए कम्प्लीटली फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड है, कोयले पर निर्भर है। कोयला जलता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो दोस्तों, इससे निजात अगर हमें चाहिए तो कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो इस प्रकार का कार्बन फुटप्रिंट ना पैदा करे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ना करे, ग्रीन हाउस गैसेस ना बढ़ाए, जिससे कि क्लाइमेट चेंज ना हो। यूरोप ऑलरेडी भारत को चेतावनी दे चुका है कि अगर भारत ने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं किया तो हमारे ऊपर कार्बन टैक्स लगा देगा। हालांकि ये बात अलग है, इसके ऊपर अलग से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारत ने खुद ही ये तय किया है कि सन 2070 तक भारत एक कार्बन फ्री कंट्री बन जाएगा। एक तरफ हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है और उसके लिए हमें बिजली चाहिए, और हम बोल रहे हैं कि 75% जिससे हम बिजली आज की तारीख में चूस रहे हैं वो हम छोड़ देंगे। ये कैसे संभव है? तो दोस्तों, इसका रिप्लेसमेंट भारत के वैज्ञानिकों ने भारत के लिए कर दिखाया है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु ऊर्जा को इस प्रकार से कंट्रोल में कर लिया है, अगर भारत चाहे तो बिल्कुल 2070 तक के डेफिनेटली कंप्लीटली कार्बन फ्री रहते हुए भी देश को उतनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है जिससे हमारा देश डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि डेवलप कंट्री बन जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या किया है देश के साइंटिस्टों ने। सबसे पहला क्रेडिट जाता है डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर जी को, जिन्होंने इतनी दूरगामी नजर रखी जिसके बारे में शायद ही दुनिया की किसी कंट्री ने सोचा होगा। इसीलिए भारत वो पहली कंट्री बना है जिसने सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एंटर कर चुका है। ये उपलब्धि दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है, और इस फील्ड में भारत ग्लोबल लीडर बनने वाला है। इसके साफ पुख्ता सबूत आपको देंगे इसी वीडियो में, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था भारत को। इन 3 स्टेजेस को पार करने के बाद भारत न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बन जाता। उसे बाहर से किसी भी न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूरेनियम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बता दे, ये प्लान आज से 60 साल पहले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी ने लगा दिया था। सिर्फ ये नहीं कि हमें दूसरों से फ्यूल खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि इससे हम बेहद ही कम न्यूक्लियर वेस्ट के साथ इस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन कर पाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, जो देश के अंदर बिल्कुल कार्बन फ्री, ताबड़तोड़ क्लीन एनर्जी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, जिससे देश की सारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। देखिए, डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर जी ने इसके लिए 3 स्टेज दिए थे। फर्स्ट स्टेज में ये होना था, भारत को एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिजीनियसली देश के अंदर ही बनाना था जिसमें एक तरफ से यूरेनियम 238 डाला जाए और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के अंदर रिएक्शन हो और उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी निकले, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में एक बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट कह लीजिए प्लूटोनियम 239 निकले। आप समझ गए इस बात को? यूरेनियम डालना पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम निकलेगा उसके अंदर से, जो कि बाय प्रोडक्ट। तो इस प्रकार के रिएक्टर को कहा जाता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि भारत ने बना लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेज जिसमें अभी हम पहुंचे हैं, सेकेंड स्टेज में हमें इस प्रकार का रिएक्टर बनाना था जिसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। इस रिएक्टर की ये खासियत है कि इसके अंदर आपने जो पहला रिएक्टर था उसमें जो डाला था यूरेनियम और निकला था एज अ बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 जो बाय प्रोडक्ट था
अब उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ थोड़ा सा यूरेनियम 233 डाल दीजिए। 233 अलग है, 238 ज़्यादा एडवांस होता है, तो यूरेनियम 233 डालिए। प्लूटोनियम जो पहले निकला है प्लूटोनियम 239 उसके साथ में, और थोड़ा सा थोरियम डाल दीजिए। इसको डालने के बाद ही बिजली निकलेगी, और बिजली निकलने के साथ में आपका जो न्यूक्लियर वेस्ट है पहले वाले रिएक्टर में जितना निकलता था उसके मुकाबले कम निकलेगा, और ये होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और ये बनाने में भारत कामयाब हो गया है। अब देखिए मेजर इस रिएक्टर को क्या चाहिए एज अ फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल क्या चाहिए। पहले वाले से जो निकल रहा था बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239 वो चाहिए इसको, और बेहद ही कम मात्रा में यूरेनियम 233 चाहिए। हम ये कहीं से भी ले सकते हैं, ये बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ जो मेजर क्वांटिटी में चाहिए वो है थोरियम। और थोरियम आखिर क्यों रखा हमने यहाँ पर, क्यों इस प्रकार के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के इन्वेंशन के बारे में होमी जहांगीर बाबा ने सोचा था आपको बताए। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व रखता है दोस्तों। देश के अंदर दुनिया का 25% थोरियम हमारे पास बहुत आयत में मौजूद है, तो हमें इस चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। थोरियम बेस्ड जो रिएक्टर बनाने में वो कामयाब हो चुके हैं। प्लूटोनियम जो पहले रिएक्टर से बाय प्रोडक्ट में जो निकला है वो इस्तेमाल होगा, और थोरियम तो हमारे पास मौजूद ही है, और कम मात्रा में यूरेनियम 233 जाएगा, और अब हम बिना यूरेनियम के बिजली बना सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, तीसरा स्टेज जिसमें हम आगे काम कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, थर्ड स्टेज में क्या होगा, हम इस प्रकार का रिएक्टर बनाएंगे, एडवांस रिएक्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोरियम जाएगा दोस्तों, थोरियम 232 जाएगा, और उसके साथ में आपका जाएगा कुछ भी नहीं, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा यूरेनियम 233। अब यूरेनियम कहीं से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें से निकलेगी तेज़ धार एकदम इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, और ये जो है सबसे कम मात्रा में निकलेगा। तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बिना यूरेनियम का इस्तेमाल किए हुए थोरियम को इस्तेमाल करके बिजली बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर ली है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डेवलप कर लिया है दोस्तों। अब इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं, पूरी दुनिया का जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो डिसरप्ट होने वाला है। पूरी दुनिया में किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। आखिर कैसे ये फायदा पहुंचाएगी भारत को, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो हमने ये रिएक्टर बनाया है इसमें थोरियम जाएगा। दुनिया का 25% थोरियम तो हमारे पास ही मौजूद है। इसके लिए हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले हमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर होना जरूरी था, और इसमें हमारे रास्ते का पत्थर बन रहा था चाइना चाहता था कि भारत को यूरेनियम मिले ही नहीं, तो इसलिए उसने हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने से ही हटा दिया। लेकिन अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम थोरियम पर डिपेंडेंट हो गए, हमें नहीं चाहिए यूरेनियम। अब भारत आराम से इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियर सेक्टर में आगे बढ़ेगा। अब दुनिया को झुकना पड़ेगा भारत के सामने। क्यों? क्योंकि अब आगे सुनिएगा, आज की तारीख में चाहे भारत इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों एक्सपोर्ट भी कैसे, इसी टेक्नोलॉजी के बल पर भारत 2070 तक के कार्बन फुटप्रिंट से फ्री हो जाएगा। जो न्यूक्लियर हमारा जो ये रिएक्टर रहेगा, इसके माध्यम से हमें पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल से जितने भी प्लांट्स है उसे हटाने में कामयाबी मिलेगी। इवन भारत सरकार ने एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगाया है। नए फॉसिल फ्यूल से बनने वाले प्लांट्स को अब नहीं बनाया जा रहा है दोस्तों, जो बनाए हुए हैं उसे खत्म कर दिया जाएगा और नए प्लांट्स नहीं बनाए जाएंगे। अब हमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये जो तरीका है देश को कार्बन फुटप्रिंट से फ्री करने का, ये हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बदले में हम फाइनेंशियली फायदा उठा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, और यूरेनियम की निर्भरता पूरी दुनिया की खत्म कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आ चुकी है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को अब हम मजबूत बना सकते हैं। दुनिया को जो बिजली की ज़रूरत है, हर देश को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप देश बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इलेक्ट्रिसिटी की होती है। उन सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी देकर हम उन्हें डेवलप बना सकते हैं, अगर उनके पास थोरियम मौजूद है तो। और ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, न्यूक्लियर वेस्ट कम करना इस टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया है। भारत को डेवलप बनने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो अब हम बड़े आराम से पूरा कर पाएंगे दोस्तों। ऑलरेडी भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़नी शुरू हो चुकी है। बाइक मोपेड तक था तो ठीक था, लेकिन अब तो कारें भी दौड़ रही है। आने वाले वक्त में बसेस और ट्रक्स भी इसी प्रकार की होगी, और जो बहुत ही आयत में बिजली से चलेगी। बिजली के लिए अब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्निक आ चुकी है। अभी हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टर है, आने वाले वक्त में हमें और भी रिएक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और फ्यूल को रिसाइकिल करने का सिस्टम हमें डेवलप करना होगा।
होगा उसके बाद जो भारत है दोस्तों वो एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगा। एनर्जी इनसफिशिएंट नहीं, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। दोस्तों ये अपना आप में एक बहुत बड़ी खबर है, तो इस बात को हर इंडियन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।